हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग इतने अच्छे से कमेंट करते हैं, उसके लिए थैंक यू। और बैड कमेंट करते हैं उनके लिए भी थैंक यू। कम से कम अपना वीडियो सुधारने का मौका मिलता है। आज मेरा ये वीडियो स्पेशल स्टूडेंट के लिए है जो अभी नर्सिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर अभी ये स्टार्टिंग पीरियड है या फिर करने वाले हैं। मेडिकल लाइन में जो भी है उनके लिए स्पेशली छोटा सी वीडियो क्लिप लेकर के आए हैं। ये मेरा वीडियो आज का स्पेशल स्टूडेंट के लिए है जो कुछ स्टूडेंट को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी पीपीएस के बारे में वीडियो बना के बताइएगा। ऐसे पीपीएस पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है वो बहुत सारे इसका वीडियो आ चुका है, यूट्यूब पे है, बुक में भी है, थ्योरी भी है, ट्रेनिंग भी पढ़ाया जाता है। लेकिन आज हम आप लोगों को ये जो वीडियो पीपीएस मैनेज करने के लिए बताएंगे, छोटा सा मेथड है जिससे आप बिना घबराए आराम से आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं और कहीं भी उस चीज़ के लिए अलर्ट रहेंगे। पीपीएस मैनेज के लिए आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पीपीएस पोस्टपार्टम हेमरेज जो जिसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर बर्थ, जो बर्थ के नाल से आफ्टर बेबी का बर्थ के बाद अगर 250 ml से लेकर 500 ml तक फ्रेश ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग पीपीएस कहेंगे। तो पीपीएस जो होता है बहुत सारा कारण होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग पहले से डायग्नोसिस करेंगे, अलर्ट रहेंगे। डायग्नोसिस करने के बाद ही हम पीपीएस को मैनेज कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। किसी भी कंट्री में हो, अपने कंट्री में हो, अदर कंट्री में हो या फिर इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं भी हो, अगर डिलीवरी करवा रहे हैं आप, डिलीवरी होता भी है तो डायग्नोसिस अगर नॉलेज रहेगा, जानकारी रहेगा पीपीएस के कारण का, सही टाइम पे डायग्नोसिस कर लीजिएगा तो मैनेज कहीं से भी कर लीजिएगा। क्योंकि आजकल जो होता है देख रहे हैं इतनी मतलब पीपीएस के कारण 70% प्रेग्नेंट वुमेन को जो होता है आफ्टर बर्थ मौत होता है। एमएमआर जिसको हम लोग बोलते हैं, मोर्टालिटी रेट जिसको बोलते हैं, वो 70% इसी वजह से होता है, पीपीएस के वजह से होता है। अगर हम लोग पीपीएस का डायग्नोसिस सही समय पर करके ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो एक मदर का ज़िंदगी से बचा सकते हैं। तो पीपीएस का मुख्य रूप से 4 कारण है। आप कहीं भी डिलीवरी करवाइएगा तो ये 4 कारण अगर आप जानेंगे तो पीपीएस बचा सकते हैं। फर्स्ट जो कारण है पीपीएस का, एटोनिक पीपीएस है, वो सबसे ज़्यादा होता है एटोनिक पीपीएस। दूसरा कारण है टीयर होता है, और किसी तरह का बर्थ कैनाल में सर्वाइकल पेरिनियल टीयर, किसी तरह टीयर से अगर पीपीएस हो रहा है तो भी एक कारण होता है। तीसरा कारण है प्लेसेंटा मेम्ब्रेन जो है लोब है वो छूट जाता है तो उसकी वजह से भी पीपीएस होता है। चौथा कारण है प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, उसके कमी कारण से ब्लीडिंग होता है, नहीं क्लॉट जम पाता है, इसकी वजह से होता है। तो मुख्य रूप से 4 पीपीएस कारण है। अगर आप लोग जान लीजिएगा, टाइम पर डायग्नोसिस कर लीजिएगा तो पीपीएस आराम से मैनेज कर सकते हैं। मुख्य रूप से यही 4 कारण पीपीएस का होता है। एटोनिक पीपीएस जो होता है जिसमें मदर ज़्यादा सफ़र करती हैं क्योंकि एनीमिक मदर होती है, एनीमिया के कारण भी एटोनिक पीपीएस होता है। ऐसे एटोनिक पीपीएस तो ट्विंस बेबी डिलीवरी या बिग बेबी या फिर किसी तरह का ऐसा है एटोनिक पीपीएस होता है तो उसके लिए तो पहले से हम अलर्ट रहेंगे एटोनिक पीपीएस के लिए। लेकिन ये 3 कारण है, उसके लिए डायग्नोसिस सही टाइम पर करके हम लोग ट्रीटमेंट करके मदर का जान बचा सकते हैं। तो एटोनिक पीपीएस में होता है कि सबसे पहले MTSL ज़्यादा मायने रखता है। MTSL जो होता है और वो टाइम पे करते हैं तो उसमें एटोनिक पीपीएस हम माँ को पीपीएस होने से बचा सकते हैं। अगर टीयर है तो उसको रिपेयर करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर मेम्ब्रेन और लोब छूट गया है और ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको फिर से हम क्लीन करके और लोब और मेम्ब्रेन निकाल के फिर हम उसको पीपीएस से बचा सकते हैं। अब चौथा कारण है प्रोथ्रोम्बिन, तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि उसका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी वजह से भी होता है। तो चलिए आज पीपीएस कैसे मैनेज करेंगे। 4 कारण है, अगर ये डायग्नोसिस कर लेते हैं 4 कारण को तो आराम से पीपीएस मैनेज कर सकते हैं। एक न्यूली मदर जो होती है उनकी जान हम सेफली बचा सकते हैं।
जब भी पीपीएच हो आफ्टर बर्थ तो आप घबराना नहीं है आप लोग को। सबसे पहले पीपीएच जैसे ही होता है, देख रहे फ्रेश ब्लड आना शुरू हो गया तो तुरंत हम अपने पार्टनर को कॉल करेंगे, आवाज़ दे के उसको बुलाएंगे, तुरंत उनको दोनों हाथों में आईवी कैंडल लगाने बोलेंगे। एक में प्लेन आरएल 500 ml स्टार्ट करेंगे फास्ट, और सेकेंड आईवी कैंडल लगाएंगे, उसमें 500 ml आरएल में डाल करके 20 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन डाल के 60 ml पर मिनट ड्रॉप पर मिनट डाल के चलाएंगे। जब भी आईवी कैंडल लगाएंगे उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए और सैंपल निकाल लेंगे उसी टाइम। ज़रूरत पड़े तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसके लिए पहले से रेडी रहेंगे। बर्थ कंपेनियन है उनको भी हम पहले से बता देंगे और घबराने के लिए नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वाइटल मॉनिटर करते रहना है, पेशेंट शॉक में तो नहीं जा रही है, और कुछ बोलो नहीं। और क्लाइंट को ना पोजीशन सही से करेंगे, हेड डाउन कर देंगे, फुट अप करेंगे ताकि ब्लीडिंग नहीं हो। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखें डायग्नोसिस केटोनी पीपीएच है कि क्या है। यूट्रस मसाज करेंगे, तब तक पार्टनर को बोलेंगे बाई डॉक्टर एडवाइस 2 एम्पल मेथार्जिन IM लगाएंगे, टेनेक्सा 2 एम्पल IV लगा देंगे, MST मिजोप्रोस्ट अब 400 डालेंगे और फिर पैकिंग करके छोड़ देंगे। अगर टीयर पीपीएच नहीं है, अगर टीयर है तो उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे रिपेयर करने के लिए। अगर टीयर से ब्लीडिंग नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मेम्ब्रेन प्लेसेंटा एग्जामिनेशन टाइम ही देख लेंगे मेम्ब्रेन और लोब पर छूटा तो नहीं है, तो उसको डायग्नोसिस करके निकाल के हम उसको पीपीएच होने से बचा सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा अगर पीपीएच अगर हो रहा है तो फिर टेस्ट के लिए भेजेंगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में दिक्कत है तो फिर डॉक्टर एडवाइस से ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे पीपीएच हो घबराना नहीं है बिल्कुल। अगर ये प्रोसेस हम कर लेते हैं ना तो किसी भी मतलब बहुत हद तक है कि माँ का जान हम बचा सकते हैं सेफली पीपीएच से। ज़्यादातर पीपीएच के कारण ही माँ की डेथ होती है, बीमार में बढ़ोतरी होती है। और हम लोग अलर्ट रहे, पहले से डायग्नोसिस कर लें तो ये माँ की जान बचा सकते हैं। आजकल आए दिन डिलीवरी हो रहा है, 5 ग्राम 4 ग्राम पे माँ आती है एनीमिक, और डिलीवरी तो आराम से करा देती है, उसके बाद उसका पीपीएच जो होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर माँ एनीमिक है तो उनको खान पान पे ध्यान देंगे, लेकिन फैमिली इतनी पुअर होती है कि चाहते हुए भी उतना खान पान पे ध्यान नहीं देती है, या फिर उतना अवेलेबल नहीं होता है, जानकारी नहीं होता, बताने के बावजूद उन्होंने नहीं खान पान पे ध्यान देती है, तो इसी कारण से एनीमिया का शिकार हो जाती है। यही वजह होता है कि डिलीवरी के टाइम में पीपीएच होता है, जिससे कि हम लोग बचा नहीं पाते चाह के भी नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बहुत मुश्किल से हम लोग रेडी होता है, चल ला पर। तो हम लोग अगर पहले से अलर्ट हो जाएं तो बहुत हद तक एक प्रेग्नेंट वुमेन को हम लोग जान बचा सकते हैं, सही टाइम पर डायग्नोसिस करके। ऐसे पीपीएच के लिए तो अगर आप पहले से अलर्ट रहें तो बहुत हद तक आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं।